Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to proceed with the second part of biological classification. In second part we will study about fungi up to end of this chapter, and we will finish this chapter in this second part. So let's start. If you haven't seen part 1, so go and see part 1 firstly, then come back to part 2. Only then you will understand the whole chapter completely. And if you want these notes, comment down below. I will provide you these notes free of cost. And I have covered each and every line of NCERT. You can check NCERT, and these notes you can check if you have any doubt. I have covered each and every line of NCERT in these notes, so no need to read NCERT. Just go through these notes and give revision to these notes only. Your whole chapter will be covered. So let's start with the fungi. Fungi are filamentous except yeast. Body consists of thread-like structure, hyphae. Fungi is filamentous. Only yeast is a unicellular fungi. Body consists of thread-like structure called hyphae. Hyphae means इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी बॉडी में हाइफेस होते हैं. हाइफे मतलब थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे, जिनको क्या बोलते हैं, हम हाइफे बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़रूर माइंड में रखें. नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम. अब एक इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी का थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मतलब कि एक मिनट मैं आपको बताती हूँ. इसको क्या बोलेंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम हाइफे, इसको बोलेंगे हाइफे. और नेटवर्क ऑफ हाइफे मतलब कि बहुत सारे हाइफे, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम बोलेंगे माइसीलियम. नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम. नाउ हाइफे इज ऑफ टू टाइप्स. Hyphae is of two type, that is coinocytic hyphae and septate. Hyphae can be coniocytic and septate means separate है ना, ऐसे separations बनी हुई है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, septate. और जिसमें कोई भी separation ना हो, that is known as coinocytic. Now what is this dikaryon? Dikaryon means two nucleus per cell. Dikaryon means, karyon means nucleus and di means टू. सो टू न्यूक्लियस पर सेल. वन सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियस, मतलब कि एक सेल के पास क्या है, टू न्यूक्लियस हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियन. और डाइकैरियन फेजेस किस में आती है हमारे पास, डाइकैरियन फेज हमारे पास आती है एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है और बेसिडोमाइसिटीज जो फंजाई है. उनके अंदर कौन सी फेज देखी जाती है, डाइकैरियन फेज देखी जाती है. मतलब कि उनके एक सेल के पास क्या होता है, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मली क्या होता है, हमारे एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, बट डाइकैरियन स्टेज में क्या होता है, टू न्यूक्लियस पर सेल. एंड डाइकैरियन फेज इज सीन इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज. Now we will discuss about the different groups of fungi, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidomycetes and Deuteromycetes. Phycomycetes include इन फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इनको कंपैरिजन के बेसिस पे लिखा हुआ है ना. सबसे पहले हमने क्या किया, माइसीलियम को कंपेयर किया कि किस में कैसा माइसीलियम होता है. और माइसीलियम क्या होता है, ये होता है नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम. सो इसमें जो माइसीलियम है वो क्या होता है, ए सेप्टेट होता है और कॉनियोसाइटिक होता है. मतलब कि उसमें ये सेप्टेशन नहीं होती है. ए सेप्टेट मीन्स एब्सेंट, मीन्स उसमें सेप्टेशन जो हैं ये एब्सेंट होती हैं. ए सेप्टेंस मीन्स सेपरेशंस आर एब्सेंट. सो फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम जो होता है वो ए सेप्टेट होता है और कॉर्नियोसाइटिक होता है, मीन्स ऐसा होता है. और एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है. इसमें भी सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, इसमें भी सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है. आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ का कि इसमें क्या होता है, ए सेप्टेट होता है और कॉर्नियोसाइटिक होता है. बाकी सब में क्या होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है. कौन, माइसीलियम. नेक्स्ट हम बात करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है, एक्वस हैबिटेट होता है इनका, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेस पैरासाइट. ये क्या होती हैं, पैरासाइट होती हैं, डैम्प प्लेसेस पे रहती हैं, मतलब कि जहाँ पे छाया होती है और पानी होता है. छाया भी होती है मतलब गीलापन जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे रहती है, डैम्प प्लेसेस में रहती है. डिकेइंग वुड, वुड डिकेइंग में ये फाइकोमाइसिटीज वुड को डिके करती हैं. और एक्वाटिक हैबिटेट में रहती है, पानी में रहती है ज़्यादातर. और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो. एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड. मस्टर्ड पे कौन पैरासाइट है, फंजाई, एल्ब्यूगो. एंड राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस एंड पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड इज एल्ब्यूगो. अभी इन एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखो. लास्ट में मैं आपको इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स.
Now we will proceed with our एस्कोमाइसिटीज़. तो इन एस्कोमाइसिटीज़ का दूसरा नाम इज़ सैक फंजाई. सैक फंजाई बोलते हैं हम इनको. कॉप्रोफाइलस होती हैं ये. मीन्स कॉप्रोफाइलस मीन्स दे ग्रो ऑन डंग. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको माइंड में होना चाहिए. कीप दिस इन माइंड. मोस्टली मल्टी सेलुलर. You know na that fungi is a multicellular in nature. So ascomycetes में mostly are multicellular. Penicillium, for example, penicillium, and rarely unicellular, that is yeast. You know, yeast is unicellular. Yeast is unicellular, and all the fungi is multicellular. And yeast come in which group? Ascomycetes. Yeast belong to ascomycetes. Keep this in mind that yeast belong to that is unicellular fungi. Yeast belong to ascomycetes. Important point. Next is these are the examples of ascomycetes. We will cover these examples in the last of video with the trick. Keep this in mind also that Neurospora is ascomycetes fungi that is very जो कि बहुत यूज़ होती है किसमें, जेनेटिक वर्क में. किसमें यूज़ होती है न्यूरोस्पोरा? बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है जेनेटिक वर्क के लिए. और मोरल और जो बफल्स होते हैं, मोरल एंड बफल्स आर एडिबल इन नेचर. वी कैन ईट दैम. मोरल्स एंड बफल्स बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज एंड वी कैन ईट दैम. दे आर एडिबल फंजाई. Next is Deuteromycetes. Deuteromycetes, another name is imperfect fungi. We call them imperfect fungi also. Only asexual phase is known. They don't have sexual reproduction. They only have asexual reproduction. Means we only know their asexual phase of life. We don't know till now we don't know their sexual phase. और जैसे कि सभी जो फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन इनमें जो है वो सिर्फ एसेक्सुअल फेज़ ही अभी तक हमें पता चला है. क्या पता सेक्सुअल भी होता हो, लेकिन अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. तो सिर्फ ये एसेक्सुअल फेज़ ही पता चला है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इम्परफेक्ट फंजाई. दैट्स वाई वी कॉल दिस फंजाई एज इम्परफेक्ट फंजाई. नेक्स्ट ग्रुप इज़ बेसिडोमाइसिटीज़. तो बेसिडोमाइसिटीज़ another name is bracket fungi or puff balls. We call them bracket fungi or puff balls. Keep this thing in mind. And next is asexual spores. They don't have asexual spores. This sign means absent. This means absent. They don't have asexual spores or sex organs. They don't have asexual spores and sex organs. Both are absent in the case of Basidomycetes. Next we will discuss about spores. So first of all, we will discuss about spores with the help of this table. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूसिंग स्पोर्स कौन से होते हैं और एंडोजेनसली. एंडोजेनसली मीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी. एंडो मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंडो? एंडो मीन्स अंदर. एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी एंड एक्सो मीन्स बाहर. एक्स से ऐसे याद रखो कि एक्स से क्या आता है? एग्जिट. एक्स से क्या बनता है हमारे पास? एग्जिट. सो और एन से हमारे पास बनता है एंटर. ऐसे अगर आप भूल जाओ कि एक्सो का मतलब होता है एंडो का मतलब, एक्सो का मीन्स होता है एग्जिट मीन्स बाहर जो प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स वो, और एंडो का मतलब होता है एंटर, मतलब कि जो अंदर प्रोड्यूस होते हैं फंजाई की बॉडी के, वो क्या हो गए? एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स. नाउ who are the exogenously produced spores? So we have two types of spores that are produced exogenously, that are conidiospores and basidiospores. What are that are conidiospores and basidiospores? Only two types of spores are exogenously produced and rest of all are endogenously produced. And only two types of spores that are conidiospores and basidiospores are only spores that are exogenously produced. Keep this thing in mind, this is very important. एक्सोजेनसली हमारे पास सिर्फ दो प्रोड्यूस होते हैं, डेट आर कोनिडियोस्पोर्स. रिपीट विद मी, डेट आर कोनिडियोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. नेक्स्ट वी हैव नाउ, अब हम देखेंगे कि फाइकोमाइसिटीज़ में कौन कौन से स्पोर बनते हैं, और वैसे ही एस्को में, बेसिडो में और ड्यूटेरो में. सबसे पहले हम बात करें फाइकोमाइसिटीज़ की, तो इसमें जो सेक्शुअल स्पोर्स है ना,
इनमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सेक्सुअल स्पोर्स इनमें बनते ही नहीं, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स है ना वो नहीं बनते, इनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, डेट स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक जूस्पोर होता है, एक अल्पैनोस्पोर, बोथ आर स्पोरेंजियोस्पोर एंड बोथ आर एसेक्सुअल स्पोर्स। नाउ एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कोस्पोर्स दैट आर सेक्सुअल इन नेचर एंड एसेक्सुअल कॉनिडियोस्पोर्स। Basidomycetes, basidospores, and they don't have asexual spores. In deuteromycetes, they don't have sexual spores, they have conidiospores that are asexual in nature. Now इसको टेबल को लर्न करने की ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, ऐसे आपको थोड़ा ट्रिक से माइंड में रहेगा कि किस में कौन से स्पोर्स बनते हैं। बस ये माइंड में रख लेना कि जो कॉनिडियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स है ये क्या होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, बाकी सारे हमारे पास जो भी बचे हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं तो वायरसेस पे आते हैं, तो वायरसेस को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। वी ऑल नो वायरसेस आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। Next thing is virus have nucleic acid plus protein. Viruses are made up of nucleic acid plus protein. Viroids are made up of only nucleic acid. They don't have protein. Keep this thing in mind. Viroids only nucleic acid. They only have nucleic acid. They don't have protein. Viroids have low molecular weight than RNA. Means they have मतलब कि ये जो viroids होते हैं ये RNA से भी कम वेट होता है इनका। वायरोइड्स का क्या होता है, आरएनए से भी कम वेट होता है, लो मोलिकुलर वेट देन आरएनए। अब हम प्रायोन्स की बात करें तो ओनली प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, दे डोंट इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड्स, दे ओनली हैव प्रोटीन। I will repeat with me. Virus is made up of nucleic acid plus protein. Viroids are made up of only nucleic acid and prions are made up of only proteins. And viroids are discovered by Theo Diner. Keep this thing in mind. Viroids are discovered by Theo Diner. In PSTD means potato spindle tuber disease. In potato spindle tuber disease, Theo Diner identified viroids because potato spindle tuber disease is caused by viroids. And viroids only have nucleic acid, they don't have protein. And prions, bovine spongiform इंसीफेलोपैथी जो है, प्रायोन्स के केस में बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसीफेलोपैथी, ये एक बीमारी है जो कि प्रायोन से होती है और ये एनालोगस वेरिएंट है किसका, जैकॉब डिजीज़ का, जो कि ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में प्रायोन्स क्या कॉज करते हैं, जैकॉब डिजीज़ कॉज करते हैं और एनिमल्स के केस में ये कॉज करते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है सबको, मुझे तो रहती थी, पता नहीं आपको रहती है, अगर रहती है तो आज के बाद नहीं रहेगी। बस ये याद करना है कि जो बैक्टीरियोफेजेस है उनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस आर व्हाट, दैट कॉज डिजीज इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोफेजेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, plant virus have single stranded RNA and animal viruses have they can have single stranded or double stranded RNA or double stranded DNA. Next we have viruses. In the previous page we have discussed that virus is made up of nucleic acid and protein. Now nucleic acid is infection. Which thing cause infection in viruses? वायरसेस से इन्फेक्शन कौन सी चीज़ हमें करती है, मतलब वायरस से हमें इन्फेक्शन होता है ना, तो वायरस में ऐसा क्या है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वायरस में कौन है, न्यूक्लिक एसिड ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है इन्फेक्शन, डेट इज आरएनए और डीएनए। प्रोटीन किस चीज़ के लिए होता है, वायरसेस में प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक कोट होता है प्रोटीन का, प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स एंड कैप्सोमर जो है वो उसकी अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। क्या है, प्रोटीन किसके लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। जो प्रोटीन कोट होता है वो किससे बना होता है, कैप्सिड से, और कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमर से, और कैप्सोमर की अरेंजमेंट हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। हेलिकल किसके केस में होता है, तंबाकू मोजाइक वायरस के केस में, और पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट कैप्सोमर्स की किस वायरस के केस में होती है, बैक्टीरियोफेजिस के केस में। इंपॉर्टेंट थिंग, कीप दिस इन माइंड। So here we have covered almost virus. We have covered the virus. Now these are the some important name of some scientist. ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट के, ये लगातार नीट में आते रहे हैं, तो इनको अपने दिमाग में रखो। जो ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो ये तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। अब हम बात करें दिमित्री
इवानोस्काई की, तो इन्होंने क्या किया था, वायरस को नेम दिया था। दिमित्री इवानोस्काई ने क्या दिया था, वायरस को नेम दिया था। बिजरिनिक ने क्या किया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। ये एक इन्होंने एक चीज़ बोली थी, ये इनकी क्यूटेशन है, मतलब कि इन्होंने ये चीज़ बोली थी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, डैट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की किसने दी थी, बिजरनिक ने दी थी। WM स्टेनली ने क्या दिया था, क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। WM स्टेनली ने क्या दिया था, इसे याद रखो, ये स्टेनली है ना, तो इसने क्या किया था, स्टेन किया था वायरस को, मतलब कि क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। मैंने इसको ऐसे लर्न किया था कि इसके नाम में क्या रहा, स्टेनली। तो स्टेन क्या मतलब कि क्रिस्टलाइज कर देना, तो क्रिस्टलाइज किसको किया था वायरस को, WM स्टेनली ने। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन अब एग्जाम्पल्स की जो मैंने आपको बात बताई थी वो हम यहाँ पे कवर करते हैं हम लास्ट में। सो पहले हम ना स्पोर्ट्स को कवर कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स को लर्न करने की ट्रिक क्या है। ऊपर अगर आपको टेबल में लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको देख लो। तो ट्रिक है हमारे पास कि बस AC में फिजिक्स की DC पांडे पढ़नी है। आप इसको एक सेंटेंस की तरह लर्न कर सकते हो कि फिजिक्स, जैसे कि कोई आपसे बोल रहा है कि फिजिक्स को कैसे पढ़े यार, तो आप उसको आंसर में बोल सकते हो कि बस AC में बैठ के फिजिक्स की क्या पढ़नी है, DC पांडे पढ़नी है। पता नहीं DC पांडे की बुक होती है नहीं होती है, पर एक ट्रिक है लर्न करने की कि बस AC में बैठ के फिजिक्स की क्या पढ़नी है, DC पांडे। सो सबसे पहले हम बात करें तो बस के B से आपका आ रहा है बेसिडोस्पोर, A से आपका आ रहा है एस्कोस्पोर और S से आपका आ रहा है सेक्सुअल। डैट मीन्स बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर इज सेक्सुअल। हो गया जानना, बस से आपका ये क्लियर हो गया कि सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं, बेसिडोस्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं। अब AC के A से आपका आ रहा है एस्कोमाइसिटीज, उसमें क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया, डैट आर एसेक्सुअल। बिकॉज जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो सिर्फ ये दोनों ही हैं, बाकी सारे क्या हैं, एसेक्सुअल। और एस्कोमाइसिटीज में क्या पाए जाते हैं, आपके कोनिडिया, और एस्कोस्पोर तो आपके एस्कोमाइसिटीज में ही होंगे। नेक्स्ट बात करें फिजिक्स के P से आपका आ रहा है फाइकोमाइसिटीज और इसके S से आपका आ रहा है स्पोरेंजियोस्पोर। क्या आ रहा है, इसके S से आपका आ रहा है स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर कौन से आते हैं, जूस्पोर एंड अल्पेनोस्पोर। कौन आते हैं, जूस्पोर, अल्पेनोस्पोर, बोथ आर एसेक्सुअल। अब DC के D से बात करें तो D से आप करें ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। और आपके बेस्कोमाइसिटीज में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, डैट इज बेसिडियोस्पोर्स, दे डोंट हैव एसेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ से आपका ये जो टेबल ऊपर आपको बताया मैंने वो क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से, मुझे भी इसी ट्रिक से लर्न हुआ था। सो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एग्जाम्पल्स की। तो फंजाई किंगडम, यहाँ मैंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उनके लिए अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, तो हमने डिटेल में उनको वहीं पे कवर कर लिया है। मैंने उनकी वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे, सो अगर आपने नहीं चेक किया तो आप उसको चेक कर लीजिए। फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल लर्न करने की ट्रिक है, फिजिक्स में फेल हो गया राम, लड़का है कोई राम, वो फिजिक्स में फेल हो गया, तो राम के R से आपका आ रहा है राइजोपस, A से आपका आ रहा है एल्ब्यूगो, M से आपका आ रहा है म्यूकर। कवर्ड। फिजिक्स के P से आपका आ रहा है फाइकोमाइसिटीज़, ये भी याद रखना कि किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज़ का। अब बेसिडोमाइसिटीज़ का आपको कुछ भी नहीं है, आपको एक वर्ड पता ही होगा, बासमती राइस तो सबने खाए होंगे। तो बासमती जो राइस है वो किसने बनाए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, ऐसे याद रखना आपने। या फिर ऐसे याद रख लो कि बासमती जो है, आप जैसे किसी शॉप पे गए हो और आप शॉपकीपर को बोल रहे हो कि पाव बासमती दे दो, ऐसे बोलते हैं पाव किलो या आधा किलो, सो वैसे आपने बोला उसको शॉपकीपर को कि पाव बासमती देना, क्या करो, बासमती दे दो पाव, बासमती दे दो पाव। तो इसके पाव के P से आपका आ गया प्यूसिनिया, प्यूकिनिया, और A से आपका आ गया अग्राइकस, दैट इज मशरूम, मशरूम का दूसरा नाम है अग्राइकस, और U से आपका आ गया यूस्टिलैगो। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो NCERT में दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, NCERT वाले ही लर्न करने होते हैं। प्यूसिनिया, एग्राइकस और यूस्टिलैगो आपके किस में आ गया, बेसिडोमाइसिटीज़ में, और इसके B से आपका आ गया बेसिडोमाइसिटीज़। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, तो उसको लर्न करने की ट्रिक है डॉग कैट। डॉग कैट का दुश्मन होता है, सो डॉग कैट, सो इसके C से आपका आ गया कोलेक्टोट्राइकम आ गया, ऑल्टरनेरिया आ गया, कोलेक्टोट्राइकम, ऑल्टरनारिया और ट्राइकोडर्मा।
दीज 3 बिलोंग टू डी से आपका क्या आ गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। नेक्स्ट हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, सो उसको लर्न करने की ट्रिक ये है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, थोड़ी लंबी ट्रिक है, लंबी तो क्या ही है। आपने त्रिवंतीपुरम का सीएम कहाँ गए, नासा में, क्या याद रखना है, त्रिवंतीपुरम ना, त्रिवंतीपुरम को शॉर्ट फॉर्म लिखा है टीपी, त्रिवंतीपुरम के सीएम कहाँ गए, नासा गए। तो त्रिवंतीपुरम, टी से आपका आ गया ट्रफल्स, पी से आपका आ गया पेनिसिलियम, सी से आपका आ गया क्लेविसेप्स, एम से आपका आ गया मॉरल्स, एन से आपका आ गया न्यूरोस्पोरा, जेनेटिक वर्क में यूज़ होती है, याद रखें। ए से आपका आ गया एस्परगाइलस, एस से आपका आ गया सैक्रोमाइसिस, दैट इज यीस्ट, यीस्ट का दूसरा नाम सैक्रोमाइसिस, एंड यीस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज फ्रॉम नासा के ए से आपका आ गया एस्कोमाइसिटीज़, मीन्स ये एस्कोमाइसिटीज़ की ट्रिक है। सो अगर आप ये ही लर्न कर लोगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि किसकी ट्रिक है, हो गया ना लर्न। सो बस हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया कैसी स्माइल है, हमने एक और चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया, आप सबको समझ आ गया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट आप सबको। और नोट्स किसी को भी चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियोस में, मेरी टीचिंग स्टाइल में या कुछ भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करो, इस साइड लिखते हैं, वीडियो को लाइक करो, लाइक करना ज़रूर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।